हाय देयर, ये MGT 613 प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले है स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। सो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज क्या हैं? ये जो यूनिक एट्रीब्यूट्स या एबिलिटीज होती हैं जो कि पोजेस करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रोवाइड करती है उसको एक कॉम्पिटिटिव एज उसके राइवल्स के ऊपर। और इसमें सबसे पहले है प्राइस। सो प्राइस जो है इसमें जो है शामिल है ऑफर करना प्रोडक्ट्स या सर्विस लोअर कॉस्ट के ऊपर जब उसको कंपेयर किया जाए कॉम्पिटिटर्स से, और साथ में मेंटेन भी किया जाए एक्सेप्टेबल जो लेवल है प्रॉफिटेबिलिटी का। उसके बाद है क्वालिटी। सो इसमें शामिल है डिलीवर करना प्रोडक्ट या सर्विस जो कि कंसिस्टेंटली मीट करे या एक्सीड कर जाए कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। और उसके बाद है टाइम। इससे मुराद जो एबिलिटी होना डिलीवर करने की प्रोडक्ट या सर्विस कॉम्पिटिटर के मुकाबले में फास्ट। और उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें जो है वो शामिल है एबिलिटी होना अडॉप्ट होने की क्विकली जो चेंजेस होती हैं मार्केट के अंदर या कस्टमर डिमांड की। और उसके बाद है फिर सर्विसेज। सो प्रोवाइड करना एक्सेप्शनल कस्टमर एक्सपीरियंसेस और सपोर्ट थ्रू आउट दी कस्टमर जर्नी। उसके बाद है लोकेशन। सो लेवरेज करना एडवांटेजेस जो कि ड्राइव हुए ऑर्गेनाइजेशन की फिजिकल प्रेजेंस से या फिर स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। उसके बाद है फिर एग्जाम्पल ऑफ डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी। सो अब जो एग्जाम्पल है इसमें प्राइस की एग्जाम्पल जो है लो कॉस्ट की, उसके अंदर पाकिस्तान पोस्टल सर्विस, गेस्ट हाउसेस और मोटेल्स है। और क्वालिटी के अंदर हाई परफॉर्मेंस डिज़ाइन या हाई क्वालिटी कंसिस्टेंट क्वालिटी जो है इसके अंदर एग्जाम्पल है प्लाज्मा की या फिर LCD TV और SUV जिसको स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल भी कहते हैं। और उसके बाद है फिर टाइम। सो टाइम के अंदर रैपिड डिलीवरी या ऑन टाइम डिलीवरी के अंदर जो एग्जाम्पल है वो एक्सप्रेस मेल है या फिर कुरियर सर्विस है और 1 आवर फोटो है। और फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर वैरायटी या वॉल्यूम के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है बर्गर स्टैंड्स की या फिर सुपरमार्केट्स की। सर्विस के अंदर सुपीरियर कस्टमर सर्विस के अंदर हमारे पास बैंक से, एयरलाइन से, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। और लोकेशन के अंदर कन्वीनियंस की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है बिल कलेक्शन पॉइंट्स या ATM। So now the relationship between operations and organizational strategy. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी से मुराद हाई लेवल प्लान और डायरेक्शन जिनको सेट करती है टॉप मैनेजमेंट पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी दूसरी तरफ जो है नैरो होती है स्कोप के अंदर और ज़्यादा डिटेल होती है कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है इसके बारे में कि शुड नॉट हार्म द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए और इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करे जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके साथ। और उसके बाद फिर अवॉइड सब ऑप्टिमाइजेशन, शुड अवॉइड सब ऑप्टिमाइजेशन। सो सब ऑप्टिमाइजेशन तो तब होती है जब इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से डिवीजन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो परस्यू करते हैं खुद के गोल और ऑप्टिमाइज करते हैं वो खुद की परफॉर्मेंस को बगैर कंसीडर किए हुए इस चीज़ को कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे पार्ट्स के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के। सो नाउ दी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। सबसे पहले कस्टमर नीड। सो कस्टमर नीड के अंदर आई जो एग्जांपल हमारे पास मोर प्रोडक्ट की, जब वो आई सो फिर जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है वो क्या है, इंक्रीज होना ऑर्गेनाइजेशन का साइज। और ऑपरेशन स्ट्रेटजी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होना प्रोडक्शन कैपेसिटी और डिसीजन जो है प्रोसेस या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो है बिल्ड करना न्यू फैक्ट्री। और स्ट्रेटजी डिज़ाइन प्रोसेस में फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का जो डिजायर्ड रिजल्ट वो आया इम्प्रूव शेयर होल्डर वैल्यू। और कस्टमर पर्सपेक्टिव में वो है कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन। और इंटरनल पर्सपेक्टिव में बिल्ड, इंक्रीज, अचीव। और लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में अ मोटिवेटेड एंड प्रिपेयर्ड वर्कफोर्स। सो नाउ दी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। इसमें पहला है डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज। सो ये जो है यूनिक स्ट्रेंथ्स या कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग करती हैं उसके कॉम्पिटिटर्स से। उसके बाद एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये जो प्रोसेस है मॉनिटर करने का और एनालाइज करने का एक्सटर्नल फैक्टर जो कि इम्पैक्ट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और स्ट्रेटजी। और उसके बाद स्वॉट एनालिसिस, ये एक फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल करके इवेल्यूएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। उसके बाद ऑर्डर क्वालिफायर्स, ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है जो कि एक प्रोडक्ट या सर्विस जो है लाजमी उसको मीट करना होता है कंसिडर होने के लिए कस्टमर से। और उसके बाद है ऑर्डर विनर, ये जो है फैक्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं एक प्रोडक्ट या सर्विस को और उसको बनाते हैं एक प्रेफर्ड चॉइस कस्टमर के लिए। और उसके बाद स्ट्रेटजी डिज़ाइन प्रोसेस, इसमें शामिल है सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक
एक स्ट्रेटेजिक प्लान की अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और उसके बाद है प्रोडक्टिविटी मेजर्स। सो ये जो है मैट्रिक्स होते हैं जो कि यूज़ करके असेस किया जाता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन की। सो नाउ द स्टेप्स इन डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस स्ट्रेटजी। जो स्टेप्स हैं, सो पहला है सेगमेंट द मार्केट अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट और सर्विस ग्रुप। सो इसमें क्या होता है कि डिवाइड किया जाता है मार्केट को डिस्टिंक्ट ग्रुप्स या सेगमेंट में, जो कि बेस करता है सिमिलैरिटीज़ के ऊपर, और उसके बाद आइडेंटिफाई प्रोडक्ट और सर्विस रिक्वायरमेंट, डिमांड एंड प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ ईच ग्रुप। जब मार्केट सेगमेंट हो जाती है उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है एनालाइज करने की हर प्रोडक्ट या सर्विस ग्रुप को, ताकि आइडेंटिफाई करें उसकी उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, डिमांड और प्रॉफिट मार्जिन, और उसके बाद डिटरमाइन ऑर्डर क्वालिफायर एंड विनर फॉर ईच ग्रुप। ऑर्डर क्वालिफायर जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो कि प्रोडक्ट या सर्विस को लाजमी जो है वो मीट करना होता है कंसिडर होने के लिए कस्टमर से एक पर्टिकुलर सेगमेंट में। और ऑर्डर विनर जो है दूसरी तरफ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं एक प्रोडक्ट या सर्विस को, और उसको बनाते हैं एक प्रेफर्ड चॉइस कस्टमर के लिए उस सेगमेंट के अंदर। और उसके बाद है फिर कन्वर्ट ऑर्डर विनर इनटू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। सो जब ऑर्डर विनर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो ज़रूरत होती है कि ट्रांसलेट किया जाए उनको, ट्रांसलेट होना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में, जो कि गाइड कर सके ऑपरेशनल स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन। अब जो की एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसमें इकोनॉमिक कंडीशन आ जाती है, पॉलिटिकल कंडीशंस आ जाती है, लीगल इन्वायरमेंट आ जाता है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, कंपटीशन आ जाता है और मार्केट्स आ जाती हैं। और की इंटरनल फैक्टर्स जो हैं उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, यानी कि साम्राज्य ट्रेंड स्किल्स और क्वालिफाइड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्रूशल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। और उसके बाद फिर फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट। सो एडिकेट फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट प्ले करता है एक वाइटल रोल सपोर्ट करने में ऑपरेशन, और प्रोवाइड करता है एक फेवरेबल वर्क एनवायरनमेंट। उसके बाद कस्टमर्स, ये जो लाइफ ब्लड होते हैं किसी भी बिजनेस के। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वैल्यू जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन रखती है उसकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के ऊपर, वो क्रिटिकल होती है उसकी सक्सेस के लिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो कि प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में। और फिर सप्लायर, इफेक्टिव सप्लायर मैनेजमेंट एसेंशियल होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो इंश्योर करे एक रिलायबल सप्लाई चेन और एक्सेस होना हाई क्वालिटी इनपुट तक या रिसोर्सेज तक। नाउ दी क्वालिटी एंड टाइम स्ट्रेटजीज। सो क्वालिटी बेस्ड स्ट्रेटजीज। सो क्वालिटी बेस्ड स्ट्रेटजीज़ का फोकस होता है मेंटेन करने के ऊपर या इम्प्रूव करना क्वालिटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट की या सर्विसेज। और ये अप्रोच रिकग्नाइज करती है जो इम्पोर्टेंस है डिलीवर करने की हाई क्वालिटी ऑफरिंग, ताकि मीट किया जाए कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और हासिल किया जाए एक कॉम्पिटिटिव एज। और जो टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज़ हैं इनका फोकस होता है रिड्यूस करना टाइम जो कि ज़रूरी होता है अकम्प्लिश करने के लिए टास्क या फिर डिलीवर करना प्रोडक्ट या सर्विसेज। और ये स्ट्रेटजीज रिकग्नाइज करती हैं जो सिग्निफिकेंस है एफिशिएंसी की और टाइमलीनेस की पूरा करने में कस्टमर डिमांड और गेन करना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सो नाउ दी टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज 6 जो है टाइम बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं, नेमली पहला है प्लानिंग टाइम। सो इससे मुराद जो है वो टाइम जो कि लिया जाता है डेवलप करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स और स्ट्रेटजीज बहुत से बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। और उसके बाद है प्रोडक्ट और सर्विस डिज़ाइन टाइम। ये टाइम होता है जो कि स्पेंड होता है डिज़ाइन में और डेवलपमेंट में प्रोडक्ट या सर्विसेज की। और प्रोसेसिंग टाइम, इससे मुराद जो ड्यूरेशन जो कि ली जाती है कंप्लीट करने के लिए एक स्पेसिफिक टास्क या प्रोसेस। और उसके बाद है चेंज ओवर टाइम। ये जो है टाइम होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है स्विच करने के लिए एक स्विच होना, यानी कि प्रोड्यूस करने से एक प्रोडक्ट या सर्विस दूसरी तक। और उसके बाद अभी डिलीवरी टाइम, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम फुलफिल करने के लिए, टाइम जो कि लिया जाता है फुलफिल करने के लिए कस्टमर ऑर्डर या फिर डिलीवर करना प्रोडक्ट या सर्विस। और उसके बाद है रिस्पॉन्स टाइम फॉर कंप्लेंट। इससे मुराद जो है टाइम जो कि लिया जाता है एक बिजनेस लेता है एड्रेस करने के लिए कस्टमर कंप्लेंट्स या इश्यूज़। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए
Thanks for watching this video and best of luck for your exams.